मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के प्रांगण में सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा भव्य राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के राजनीतिक, सामाजिक और बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही आयोजकों को बेहतर आयोजन के लिए बधाई भी दी गई। राम कथा में भरत चरित्र का पाठ अयोध्या के संत श्रद्धेय आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने मंच पर पहुंचने के साथ सभी को संदेश देने का काम किया और कहा कि अपने बच्चों को शुरू से ही सनातन धर्म के बारे में बताने का काम करें। बढ़ते युग में बच्चे धर्म के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे तो तरक्की उनके कदमों में होगी। हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों को सही रास्ता हम सबको दिखाना चाहिए। आज इस कथा के माध्यम से ही सभी को हम ये संदेश दे रहे हैं कि अपने महापुरुषों के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कथा में बोलते हुए कथावाचक द्वारा कहा गया। जय जय सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद घन भौतिकता नहीं है। स्वभाव को भौतिकता मान लें, स्वभाव को आध्यात्मिकता मान लें, प्रभाव को भौतिकता मान लें, तो उसमें आधिदैविक क्या है? इन दोनों के बीच की अवस्था, पाप और पुण्य से ग्रस्त जो स्थिति है, जिसमें जो नहीं पा सके हैं उसको पाने की चेष्टा, और जो नहीं पाना चाहते थे और जीवन में आ गया है उसका निवारण करने की चेष्टा, यही तो देवताओं की उपासना है। हमारे जीवन में बहुत प्रतिष्ठित है और हमें परंपरा से प्राप्त है। हम लोग देवताओं का आराधन करते रहते हैं, पर भगवान वेद जो कहते हैं, शास्त्रों में जहाँ सिद्धांतों का निरूपण किया गया है वहाँ ये बात कही गई है और ये बहुत समझने की है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि गोस्वामी जी ने कही है, जब जीव आध्यात्मिक होना चाहता है, जब जीव अपनी भौतिकता को पार करना चाहता है, तो बड़े बाधक कौन होते हैं? देवता होते हैं। जिस समय जीव अपनी गांठ खोलने बैठता है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आप अपने घर में बड़ी मेहनत करके घी और बत्ती बना करके, दीपक तैयार करके और उसको जला करके और रखें, और आपका दीपक बुझ जाए, इसलिए कोई जिधर की आंधी हो उधर की खिड़की बलपूर्वक खोल दे आपके घर की, तो उसे क्या समझेंगे? हितैषी दशरथो नृपः, तो वेद की आज्ञा के अनुसार
पालन करने पर, ज्ञान के अनुसार चलने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान मार्ग से उसकी उपासना करते अयोध्या में रह करके जो दशरथ जी कर रहे थे, वेदविद सर्वसंग्रह, उसी का पालन करते तो ये नहीं कह सकते थे कि निर्वाण नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये कहने का अधिकार उसको है जो छोड़ करके एक सीमा तय कर ले। राजधानी से निकलकर समग्र अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के श्री भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे और वहाँ जाकर के श्यामल धवल दर्शन उन्होंने धारा के किए, श्री गंगा जी के और यमुना जी के, तो भगवान की स्मृति में विभोर हो गए। घेर लिया प्रयाग के लोगों ने भरत जी का आना सुनकर। वैसा स्वागत श्री राम जी का प्रयाग में नहीं हुआ जैसा भरत जी का हुआ है। क्यों? कि तीर्थ भगवान के आने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तीर्थ भक्तों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान को तो भक्त झोला में रख के ले आएंगे, तो भगवान की क्या प्रतीक्षा करनी। ये तीर्थराज प्रयाग जानते हैं कि भगवान को तो बटुआ में लेके चलते हैं भक्त, तो भगवान की क्या प्रतीक्षा करनी है, भक्त की प्रतीक्षा करनी है। भक्त को लेकर के आए, उनको पुकारते हैं। भरत जी महाराज को घेर लिया है सबने। और भरत जी महाराज ने जब यमुना जी का दर्शन किया और भगवान के दिव्य स्वरूप की स्मृति हुई है तो विह्वल हो गए हैं। भरत जी की इस विह्वलता को भरत जी को बताया गया है चित्रकूट में, आप ही विह्वल नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही श्री राम भी विह्वल हो रहे थे। यहाँ आकर के स्नान करके पितरों के लिए तर्पण करते हुए, अर्घ्य देते हुए भगवान ने संकल्प किया है, तो हमने देखा है वो संकल्प नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भरत खंडे बोलने में आपकी नामोच्चारण से, उनकी स्मृति प्रगाढ़ होने से भगवान विह्वल हो जाते थे और जल हाथ में रुकता नहीं था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रस्तुति शिखा गुप्ता एवं राघव गुप्ता, कानपुर से आए योगेश भसी, पंडित गौरव गरिमा सिंह, अजय गुप्ता, रीता सिंह, मनोज आहूजा, डॉक्टर पंकज दर्पण, डॉक्टर नीतू सिंह के साथ शहर के राजनीतिक, सामाजिक और बुद्धिजीवी भारी संख्या में मौजूद रहे। कथा का समापन 11 जून को किया जाएगा।